चीन सीमा विवाद पर विवादित बयान के बीच 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पीएम मोदी से आज करेंगे मुलाकात। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को दिया चीनी नाम। भारत पहले ही कह चुका है हमारा अभिन्न अंग। हुगली के रिसरा रेलवे स्टेशन पर पथराव, यात्रियों की सुरक्षा के लिए हावड़ा बर्धमान रेल लाइन पर सभी ट्रेन का परिचालन स्थगित। बिहार शरीफ में बाजार समिति परिसर में बने एक तालाब में एक शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। हिंसा में फायरिंग के दौरान एक युवक की हो चुकी है मौत। बिहार शरीफ के अजीजिया मदरसे में एफएसएल की टीम ने जांच की। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने आग लगा दी। नालंदा हिंसा में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की गई, धारा 144 लगी, आज भी इंटरनेट बंद। बिहार में हिंसा पर सियासी संग्राम, विधानसभा में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। रामनवमी पर हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दंगाइयों से हर्जाने की रकम वसूलने की मांग, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की है याचिका। माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई के लिए आज कोर्ट में होगी सुनवाई, पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का लगाया है आरोप। अतीक के बेनोई अखलाक का शूटर्स से मुलाकात करते वीडियो आया, अखलाक ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटरों को पनाह दी थी। नेटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड, ब्रसेल्स में आज होगा सदस्यता समारोह, शाम 7 बजे आधिकारिक नेटो सदस्य बनेगा फिनलैंड। रूस नेटो के बीच सीधी जंग का खतरा और बढ़ा, फिनलैंड की धरती पर खुल सकता है नया फ्रंट, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है रूस नेटो की तनातनी। फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर रूस में खलबली, रूसी मीडिया के मुताबिक फिनलैंड पर कब्जा करे राष्ट्रपति पुतिन। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच विश्व में एक नए युद्ध का खतरा बढ़ा, विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में फिनलैंड की आज नेटो में एंट्री होगी। फिनलैंड की सदस्यता पर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बयान, फिनलैंड के नेटो में आने से हमारी ताकत और बढ़ेगी, रूस के साथ नेटो का बॉर्डर अब डबल होगा। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के ऐलान के बाद पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को किया अलर्ट, आर्कटिक क्षेत्र के काफी करीब है कोला न्यूक्लियर बेस। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बयान, कहा नेटो के इतिहास में यह हफ्ता ऐतिहासिक, ब्रसेल्स हेडक्वार्टर पर फहराएगा फिनलैंड का झंडा। फिनलैंड की वजह से नेटो रूस के बीच बढ़ा तनाव, रूस ने कहा मॉस्को अपनी सेना को और मजबूत करेगा। रूस के उप विदेश मंत्री ने न्यूज एजेंसी आरआई को दिया बयान, कहा रूस पश्चिमी उत्तर पश्चिम में सैनिक क्षमता बढ़ाएगा। फिनलैंड के नजदीक रूस बढ़ा रहा है अपनी सैनिक क्षमता, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर होगी बड़ी तैनाती। फिनलैंड के साथ जुड़ा है रूस का 1340 किलोमीटर बॉर्डर। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में 2 गुटों के बीच पथराव, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज बेंगलुरु में मीट की सभी दुकानें और स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे, महावीर जयंती की वजह से लिया गया फैसला। मानहानि केस में सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा यह मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। मोदी सरकार के 9 साल पर जश्न की तैयारी कार्यक्रम को लेकर मंत्रियों की हुई बैठक, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन। देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा सावरकर ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, अन्य कैदियों की रिहाई के लिए लिखा पत्र। संसद में केंद्र सरकार का दावा, लगातार घट रही है बेरोजगारी दर, 2020-21 में 4.2 के मुकाबले 21-22 में 4.1%। हवाई किरायों के बढ़ते दाम को लेकर संसद की संसदीय समिति ने 5 अप्रैल को बुलाई बैठक। आज जारी होगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राज्यवार लोगों को न्याय दिलाने की रैंकिंग जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा में 5 किलो का आईडी बरामद, बम डिस्पोजल दस्ते ने किया डिफ्यूज। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की चीन को चेतावनी, चीफ ने कहा चीन ने अगर रूस को वेपन देने की मांग की तो अंजाम भुगतना होगा। बेलारूस में रूस के राजदूत का बयान, कहा पुतिन अब नेटो से डायरेक्ट युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो नेटो का नामोनिशान मिटा दें। रूस यूएस पर वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट का बड़ा दावा, फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से एटमी युद्ध का खतरा। रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेज को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया, न्यूक्लियर क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल यार्ड्स मिसाइल का फाइनल टेस्ट भी रूस ने पूरा। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूसी सैनिकों की मदद के लिए पुतिन ने अलग से फंड घोषित किया, वॉर जोन में डटे सैनिकों को इस फंड से सुविधाएं मिलेंगी।
रूस की न्यूक्लियर थ्रेट के बीच ऑस्ट्रेलिया को भी यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 100 इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम देने का फैसला किया। एटमी हथियारों को लेकर रूस का सनसनीखेज फैसला, नेटो के बॉर्डर पर तैनात होंगे रूस के न्यूक्लियर हथियार। वोलेदार में रूस का बहुत बड़ा हमला, रूस ने यूक्रेन आर्मी पर ड्रोन से किया अटैक। वोलेदार हमले में यूक्रेन का T-72 टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल तबाह, हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे जाने का दावा। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,641 मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 18% के पार पहुंची, 2 मरीजों की मौत, 1406 सक्रिय मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 248 नए मरीज, 1 की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 38 नए केस, 2 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के केस बढ़े, 40 नए मरीज मिले। चारधाम यात्रा के लिए जारी हुई कोविड गाइडलाइंस 22 अप्रैल से शुरू हो गया। दिल्ली में गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने आईपी कॉलेज फेस्ट में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। देवरिया के गैंगस्टर स्वयं यादव की 2 करोड़ 17 लाख की संपत्ति कुर्क, पशु तस्करी में के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। झारखंड के चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 नक्सली मारे। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पुलिस ने रोका राज्य बीजेपी अध्यक्ष का काफिला, कार्यकर्ताओं से हुई कहासुनी। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने, एंटी एयरक्राफ्ट गन से ट्रेनिंग करते दिखे यूक्रेनी जवान। यूक्रेन ने डोनेस्क पर किया हाइमार्स से हमला, हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन रूस की इन्फेंट्री की आमने सामने की जंग, रूसी ट्रेंच पर यूक्रेन ने किया अटैक, रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने बनाया बंधक। रूस ने अवधीवका में यूक्रेनी वॉच टावर को गिराया, 87वीं रेजिमेंट ने बिल्डिंग को टारगेट कर अटैक किया। सेंट पीटर्सबर्ग हमले के पीछे यूक्रेन की स्पेशल सर्विस का हाथ, यूक्रेन की स्पेशल सर्विस ने कराया टाटास्की पर हमला। बाखमुत पर कब्जे को लेकर वैगनर चीफ का दावा, बाखमुत की सरकारी इमारत पर रूसी झंडा फहराया। वैगनर चीफ के दावे को यूक्रेन ने किया खारिज, बाखमुत में अब भी जारी है भीषण जंग। बाखमुत में और भीषण हुई जंग, चेचन लड़ाकों की टुकड़ी पर यूक्रेन ने किया हमला, विस्फोट में बाल बाल बचे चेचन लड़ाके। बाखमुत में बॉर्डर इलाके में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त फायरिंग, यूक्रेन ने रूसी ट्रेंच पर किया था बम से हमला। बाखमुत के रिहायशी इलाके में जबरदस्त एक्शन, यूक्रेनी जवानों को रूसी सेना ने घेरा, इमारत में छिपे यूक्रेनी जवानों पर ताबड़तोड़ फायर। महिला सब इंस्पेक्टर पर महिला का ही यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में वकील की हत्या को लेकर सभी बार कमेटियों का हड़ताल का फैसला, 9 अप्रैल तक अदालतों का कामकाज रहेगा। इंदौर में बालेश्वर झूलेलाल मंदिर का अवैध निर्माण गिराया गया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सरकार ने संसद में बाघों पर पेश की रिपोर्ट, बताया 2018 से 2022 के बीच देश में बाघों की मौत की संख्या में हुई वृद्धि। ओडिशा के बेरामपुर में आवारा कुत्तों का 2 महिलाओं और बच्चों पर हमला, स्कूटी से जा रहे थे 3। दिल्ली के नेपसराय में 17 साल की लड़की पर अमेरिकन बुली नस्ल के कुत्ते ने किया हमला, कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या के बीकापुर पंचायत में बंदर की मौत पर लोग दुखी, शोक सभा आयोजित। लेह में नाबालिग से रेप के मामले में लोगों की नाराजगी, विरोध में किया पड़ा। यूपी के मैनपुरी में दुकानदार को पीटने के आरोप में एक्शन, पुलिसकर्मी भी निलंबित। नाटो प्रमुख स्टोल्टनबर्ग की रूस को वार्निंग, कहा परमाणु हमले की धमकी से डरने वाले नहीं। जंग के बीच नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान, यूक्रेन को समर्थन के लिए बनेगा मल्टी ईयर प्रोग्राम। रूस की धमकियों के बीच कल पोलैंड जाएंगे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, यूक्रेनी शरणार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। शी जिनपिंग से चीन में मिलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, 5 से 7 अप्रैल तक चीन में रहेंगे मैक्रों। सेनकाकू द्वीप पर चीन और जापान में फिर बढ़ा तनाव, जापान का दावा, चीन के 4 युद्धपोत विवादित क्षेत्र में उकसाने वाली हिमाकत कर। लुहांस्क इलाके में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराया, डिफेंस सिस्टम ने रडार से रूसी ड्रोन को ट्रैक कर मिसाइल अटैक से रूसी ड्रोन को तबाह। ज़पोरिजिया में रूसी कब्जे वाले इलाके के प्रशासनिक हेड पर जानलेवा हमला, कार में धमाके के बाद बुरी तरह से घायल हुए मैक्सिम जुबारेव।
ज़पोरिजिया में यूक्रेन के रॉकेट फोर्स ने रूसी ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। मिलारस BM-21 ग्रैड से रूसी साइट पर बैक टू बैक रॉकेट। बाखमुत में हॉवित्जर से यूक्रेन के काउंटर हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन की हॉवित्जर ब्रिगेड ने रूस की फ्रंट लाइन पर भीषण बमबारी। बाखमुत में एक गांव में यूक्रेन के ATGM ऑपरेटर ने मिलिट्री वाहनों को निशाना बनाया। हमले में कई रूसी सैनिक घायल। ग्रेटर नोएडा में 70 साल की बुजुर्ग महिला का घर में मिला शव, अकेले रहती थी महिला। नोएडा के सेक्टर 126 में मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इटावा में कोर्ट के चक्कर में परेशान शख्स ने किया सुसाइड, घर में मातम का माहौल। रोहतक में किसानों का विरोध प्रदर्शन, खराब फसल के लिए मुआवजे की मांग। मौसम विभाग का अनुमान, इस महीने 10 राज्यों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना। मनाली में जारी है बर्फबारी, सड़क पर वाहन चलाना हुआ मुश्किल, लग रही है लंबी लाइन। रोहतांग में अटल टनल पर भी भारी बर्फबारी, चारों तरफ सफेद चादर, टूरिस्ट ले रहे मजे। IPL में CSK ने लखनऊ सुपर जायंट्स को रोमांचक मैच में 12 रन से हराया। मोइन अली ने झटके विकेट। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। दर्शकों के लिए आखिरी मेट्रो की टाइमिंग आधा घंटा बढ़ाई गई। भीषण बर्फबारी के बीच रूसी फोर्स के सैनिकों की वॉर ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में रूस की असॉल्ट ब्रिगेड ने डमी ठिकानों को ध्वस्त किया। गुलेदर में रूस की ड्रोन फ्लीट ने विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया। हमलों में यूक्रेन के T-72 टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल। अमेरिका में H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से हैरतअंगेज स्टंट दिखाए। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ शानदार फॉर्मेशन बनाई। इजरायल ने सीरिया के ईरान समर्थित समूह ठिकानों पर भी हमले किए। हमले में कई लोग घायल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आज होगी सुनवाई। ट्रंप पर 2016 प्रचार अभियान में एक पॉर्न स्टार को चुपके से पैसे देने का। डोनाल्ड ट्रंप की पेशी को देखते हुए न्यूयॉर्क पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ट्रंप टावर के बाहर जुटे समर्थक। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच ने रूस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर की है। जासूसी के आरोप में जेल में बंद है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कार बम विस्फोट से हड़कंप, धमाके में किसी के हताहत होने की खबर। सीरिया में विनाशकारी भूकंप में 54 दिन बाद मां से मिली मासूम बच्ची। भूकंप के 5 दिन बाद किया गया तब बच्ची को रेस्क्यू। पेरू के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का कहर, घरों सड़कों पर भरा पानी।